प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा सुप्रभात। तो आप सभी को इस सिलेबस क्लास में, पाठ्यक्रम की क्लास में आपको स्वागत है। तो आज हम आपको पहले ही मालूम है कि आपका सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है, 4 भागों में विभाजित किया गया है आपका सिलेबस को। तो एक है गद्य भाग, दूसरा है पद्य भाग। पद्य भाग में और 2 भाग हैं, एक मध्यकालीन कविता और आधुनिक कविता। तो आपका तीसरा भाग है अपठित गद्यांश और चौथा है व्याकरण तथा रचना। तो आज हम चर्चा करेंगे आपके पद्य भाग में आने वाला आधुनिक कविताओं में से पहला कविता है कुटिया में राजभवन। इसके रचयिता है, इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कुटिया में राजभवन कविता की चर्चा आज हम करेंगे। कविता की चर्चा करने से पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रसिद्ध रचनाकार गुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव में 3 अगस्त 1886 में हुआ। इनका जन्म क्या है? इनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुआ। तो इनको राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता भावनाओं का प्रति जन प्रयास करने की कोशिश इन्होंने की है। इन्होंने अपने समय के भारत की दुर्दशा को सुधारने की कोशिश की थी। भारत के अतीत की वैभव तथा गरिमा को उनको प्रेरणा को प्राप्त करने हेतु इन्होंने प्राप्त करते हुए क्या किए थे, भारतवासियों के मन में आगे की जो भारत की दुर्दशा, जो वर्तमान की दुर्दशा या दुरावस्था को क्या है उसके प्रति सचेत करने के लिए इन्होंने कोशिश की थी। इसीलिए ज़्यादातर इनकी रचना क्या है, राष्ट्रीय भावनाओं से संबंधित है, भारत की सुधारने की कोशिश के संबंधित है। तो इसीलिए इनको क्या है, राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि माना जाता है। तो इनका मृत्यु क्या है, 1964 में 12 दिसंबर को इनका मृत्यु हुई। दिसंबर 1964 को इनका मृत्यु हुई। इनको साहित्य जगत में गद्दार करके संबोधित किया जाता है। उसके साथ साथ क्या है, इनका जयंती 3 अगस्त को क्या है, कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्मदिन जो है, इनका जयंती को क्या है, 3 अगस्त को हर साल क्या है, कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके प्रसिद्ध 2 महाकाव्य हैं, एक है साकेत और दूसरा है जय भारत। इनके महाकाव्य एक है साकेत, दूसरा है जय भारत। इनके दोनों क्या है, प्रसिद्ध महाकाव्य हैं और इनके अन्य रचना है द्वापर, विष्णुप्रिया, भारत भारती, जनका। ये क्या है, इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो इस तरह क्या है, इनका हम क्या है, संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर सकते हैं। इनके बारे में इतना कह सकते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में क्या है, इतना सारे पॉइंट्स पूछे नहीं जाएगा, लेकिन आपके ज्ञान के लिए हमें क्या है, थोड़ा उनका परिचय बता रही हूँ। तो परीक्षा में थोड़ा इतना सा याद रखना है कि क्योंकि आपको क्या है, संदर्भ से भाव स्पष्ट कीजिए कि इस कविता का एक पंक्ति आता है, तो उस पंक्ति को अगर एक्सप्लेन करना है तो
भावार्थ लिखना है तो उससे पहले क्या है, इस मतलब उस पंक्ति जो रहता है उस पंक्ति को किस कविता से लिया गया है और उस कविता का कवि कौन है या कवयित्री कौन है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसीलिए क्या है, आपको कोई भी पंक्ति को ध्यान से सुनना है, उसके साथ साथ क्या है, उसके कविता का टाइटल जो रहता है, शीर्षक जो रहता है, शीर्षक और उसके कवि का नाम को थोड़ा याद रखना होगा। तो क्या है, हम अभी कवि परिचय प्राप्त कर चुके हैं, तो अब इस कविता का उद्देश्य के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे हम। इस कविता का उद्देश्य क्या है, मतलब इस कविता का मीनिंग क्या है। इस कविता का टाइटल देखिए, कुटिया में राजभवन। कुटिया में राजभवन यानी पहले इस कविता को क्या है, हमने सात्विक महाकाव्य से, कुटिया में राजभवन कविता को सात्विक महाकाव्य से लिया गया है। सात्विक महाकाव्य क्या है, आधुनिक रामायण परंपरा की अनुपम कड़ी है। इसमें कड़ी बोली भाषा को मैथिली शरण गुप्त जी क्या है, काव्य भाषा के रूप में उपयोग करने की प्रयास इन्होंने किया है। तो इस कविता को क्या है, सात्विक महाकाव्य से लिया गया है। तो इसमें क्या है, पहले देखिए, कुटिया में राजभवन। कुटिया यानी कुटी, साधुओं का झोपड़ी, राजभवन यानी राजमहल, पैलेस। तो रामायण के कथा के अनुसार क्या है, राम जी को 14 साल के लिए वनवास की सजा होती है। तो इससे क्या है, राम जी के साथ साथ सीता माता और राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण भी वन जाते हैं। तो वन में क्या है, सीता जी को कहाँ जिंदगी निभाना पड़ता है, कुटिया में रहकर, कुटीर में रहकर उनको क्या है, झोपड़ी में रहकर 14 साल को जीना, 14 साल के लिए उधर क्या है, जिंदगी बिताना पड़ता है। लेकिन सीता माता जी कुटी में रहकर भी क्या है, कुटिया में रहकर भी राजभवन में जो सुख उनको मिलता था उसी सुख को इधर प्राप्त कर रही है, राज सुख को प्राप्त कर रही है। क्योंकि राजभवन में क्या है, सीता माता जी को उनके हाथ में उनकी सेवा करने के लिए दास दासियां थे, सेवक सेविकाएं थे, लेकिन इधर कोई भी नहीं है। सिर्फ जंगल में क्या है, वन में क्या है, इधर सीता माता जी है, उनके साथ उनके पति श्री राम जी हैं और उनके देवर जो है लक्ष्मण है। तो इनके अलावा इधर कोई नहीं है उनके सहायता के लिए। फिर भी इधर क्या है, सीता माता जी क्या है, राज सुख को भोग रही है। मतलब उनको कुछ अफसोस नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उधर, मैं मतलब राजभवन छोड़कर इधर आई हूँ करके कुछ भी उनको थोड़ा सा भी दुख क्या है, महसूस नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्या है, इस कविता में दिया गया है कि रामायण से संबंधित कुछ अंशों का क्या है, वर्णन किया गया है। मतलब सीता माता वन में किस तरह रहती है, किस तरह जिंदगी बिताती है, वन में उनको क्या है, इधर असली वन की खजाना जो है, असली वन की मतलब एक प्रकृति की असली खजाना, असली दृश्य जो है उनको देखने के लिए मिलता है दिन ब दिन, मतलब प्रतिदिन एक नए दृश्य देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। उसके साथ साथ क्या है, वन में धन का कोई वैल्यू नहीं है, धन का, दौलत का, ऐश्वर्य का कोई महत्व नहीं है। और उधर क्या है, जंगली जानवर भी क्या है, एक हिंसा को भूल कर क्या है, अपने मतलब इकट्ठे से रहने की कोशिश कर रहे हैं इधर। उसके बारे में पूरा क्या है, कविता में इसमें दिया गया है। यही क्या है, कुटिया में राजभवन कविता का एक सारांश है। मतलब ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತರವರ ಸಾಕೇತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು. ಈ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕುಟಿಯಾ ಮೇ ರಾಜಭವನ್. ಕುಟಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧುಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೋಪಡಿ, ಗುಡಿಸಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. वन ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಸಂತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಾಜಭವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಮಹಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅರಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಕುಟಿಯಾ ಮೇ ರಾಜಭವನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಾಮಾಯಣದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ.
ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ, ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ 14 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ಆನಂದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಈ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನವರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂಥ ಅರಮನೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವಕಿಯರು ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಮೈದುನ ದೇವರಂತಂದ್ರೆ ಮೈದುನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನಂದ್ರೆ 14 ವರ್ಷದ ಜೀವನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಜೀವನ ತೆಗಿತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹೊಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಏನಿದಾವ, ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಏನಿದಾವ, ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಏನಿದಾವ, ಅವು ಸಹಿತ ಬಹಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದಾವ ಅಂತೇಳಿ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರ. ಈ ರೀತಿ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಟಿಯಾಮೆ ರಾಜಭವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ರಾಜಭವನದ ಒಂದು ಏನು ಸುಖ ಇರ್ತದೋ, ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ದುಃಖಿತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ, ಅವರು ವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾರ. ರಾಜ ಭವನ ಏನಿದೆ, ಅರಮನೆ ಏನಿದೆ, ಅರಮನೆಯ ಸುಖವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕವಿ ಮೈತ್ರಿ ಶರಣಗುಪ್ತರವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಟಿಯಾಮೆ राजभवन कविತೆಯ ಒಂದು उद्देश्य। तो हम क्या करेंगे, इनके एक एक पंक्ति के बारे में चर्चा करते जाएंगे। पहले मैं पंक्ति को पढ़ती हूँ, उसके बाद उसमें रहने वाले टफ वर्ड्स को बताती हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगी इसमें कर दूँगी। तो देखिए, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर हैं, देते आकर आशीष हमें मुनिवर हैं। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर हैं, पानी पीते मृग शिव एक तट पर हैं। देखिए, इसमें टॉप वर्ड से
सीता माता जी के पति कौन है? श्री राम जी ही क्या है? उनका प्राणेश क्या है? इधर का एक राजा है। उनके साथ साथ क्या है? उनका देवर जो है, देवर यानी पति का छोटे भाई जो है लक्ष्मण, इधर सीता जी का देवर है लक्ष्मण। लक्ष्मण ही क्या है? इस साम्राज्य का एक कुशल एक अच्छे मंत्री है। और बता रहे हैं कि देखते आकर आशीष हमें मुनिवर है। देखिए, देखते आकर आशीष हमें मुनिवर है। हर रोज क्या है? इधर वन में रहने वाले ऋषिजन जो है, तपस्वी जो है, साधु संत जो है, वो हमें क्या करते हैं? हर रोज हम प्रतिदिन क्या करते हैं? हमें इधर आकर आशीर्वाद देते हैं। तो आगे कहते हैं कि सीता माता जी, धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है। इस वन में क्या है? राजभवन में तो, राजमहल में तो क्या है? उधर धन दौलत के लिए बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन इस वन में, इस अरण्य में क्या है? इधर धन का कोई वैल्यू नहीं है, दौलत का कोई भी इधर महत्व नहीं है। इधर अगर महत्व हो तो क्या है? एक प्यार के लिए महत्व है, एक वात्सल्य के लिए महत्व है, एक प्रकृति की खजाना जो है उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो यद्यपि असंख्य आकर है, क्या है? धन तुच्छ यहाँ क्या है? प्रकृति यद्यपि असंख्य आकर है, क्या है? धन को इधर वैल्यू नहीं है, लेकिन यद्यपि, लेकिन इधर क्या है? प्रकृति का असली खजाना जो है, असली दौलत जो है, उसको क्या है? बहुत ही प्रामुख्यता दी गई है। मतलब कौन सा खजाना? प्रकृति के खजाना में शांति का खजाना, एक अच्छे दृश्य की खजाना, वो क्या है? उनकी उसकी खजाना इधर भरा हुआ है। धन के लिए कोई इधर महत्व का स्थान नहीं है। देखिए, आपको भी लगता है अगर आप ऐसे ही नेचर को देखते हैं तो मन को कितना सुकून मिलता है। मतलब हमारा मन क्या है? उल्लास से झूम उठता है। नेचर को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, तो वैसे ही क्या है? सीता जी को मन को भी क्या है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। मृग यानी हिरण। तो इधर क्या है? पानी पीते मृग। आपको तो मालूम है कि जंगल में जंगली जानवर जो है वो क्या है? अगर एक से एक मिलते हैं तो एक के क्या है? शिकार के लिए चलते रहते हैं, लेकिन इधर क्या है? दोनों क्या है? एक शत्रु होते हुए भी क्या है? इधर मित्रता के रूप में क्या है? बर्ताव कर रहे हैं। हिरण, मृग यानी हिरण, हिरण और सिंह यानी लायन। क्या है? लायन हिरण को खा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कर रहा है, बल्कि इधर जंगल में जाने वाला नदी का किनारा जो है, किनारे में दोनों पास में खड़े होकर ही क्या है? पानी पी रहे हैं। यानी उधर शांति का एक वातावरण छाया हुआ है। वही दृश्य क्या है? हमारी सीता माता जी को इधर क्या है? देखने के लिए इस कविता में, मतलब इस कविता के माध्यम से बता रहे कि यही दृश्य क्या है? सीता माता जी को देखने के लिए मिल रहा है। तो इतना सा है, मतलब कुटिया में क्या है? सीता माता जी को बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि उधर उनके पति श्री राम जी वहाँ का साम्राज्य का राज्य सम्राट है, राजा है, और उनके देवर मंत्री लक्ष्मण ही मंत्री है, अच्छे मंत्री बनकर काम कर रहे हैं। और उनके साथ क्या है? प्रतिदिन ऋषिवर जो है, मुनिजन जो है, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके साथ क्या है? वन में धन का कोई वैल्यू नहीं है, उधर महत्व नहीं है। और उसके साथ क्या है? इधर क्या है? प्रकृति का खजाना जो है, उसके एक आनंद को उधर सीता जी प्राप्त कर रहे हैं। उसके साथ साथ क्या है? जंगली जानवरों का एक प्रेम से भरा हुआ जिंदगी को क्या है? सीता माता जी देख रहे हैं। ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಮತ್ತು ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಆನಂದವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅದೇ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅರಣ್ಯವೆಂಬ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯ, ಸಮ್ರಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ. ರಾಜ ಯಾರಿಗಾರಲ್ಲಿ?
ಸಂಪತ್ತಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತೇನಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹೊಸ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ, ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆಂಬ ಏನು ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಿ ಸಂಪತ್ತೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಟೆಯಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಸೀತಾಮಾತೆ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಡಿನವರು, ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೃಗ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಹ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದೇ ದಡದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ವನ್ಯ ಮೃಗವು ಏನಪ್ಪ ಒಂದೇ ನದಿಯ ಒಂದೇ ದಡದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕೂಡಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನೊಂದು ನಾಶ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಬಂದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೀತಾಮಾತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಆನಂದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ವನ್ಯಜೀವಿನ ಬೇಟೆಯಾಡೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡೆದಾಡೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸೀತಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾರ ನನಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. ಈ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದೇ ದಡದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾವ, ಇಂಥ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಇದೇ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಸೀತಾಮಾತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕವಿತೆಯ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕವಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪದ್ಯ ನೋಡಿ ನಾವು, सीता रानी को यहाँ लाभी लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। औरों के हाथ में यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप पल जलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शक्ति फलती हूँ, अपने अंचल से व्यजन आप जलती हूँ। देखिए इसमें तब से प्रॉफिट और इधर क्या है खड़े होना, यानी निर्भर होना, अपने आप पर मतलब डिपेंड होना, निर्भर दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना है, अपने आप पर क्या है इधर निर्भर होना है। श्रमवारी बिंदु, श्रमवारी बिंदु पसीना, श्रमवारी बिंदु यानी पसीना और फल स्वास्थ्य यानी शरीर, शक्ति यानी शक्ति, शक्ति यानी शक्ति। तो आगे अंचल, अंचल यानी आंचल, पल्ला कह सकते हैं, आंचल है पल्ला, पल्ला पल्लू कह सकते हैं, पल्ला या पल्लू। और व्यजन यानी पंखा,
ವೆಜಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಂಖ, ಹವಾವನ್ನು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಯಂತ್ರ ಪಂಖ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಈ पद्य भागದಲ್ಲಿ मतलब इस गद्य भाग में मतलब स्टैंजा में सीता माता जी कहने की कोशिश कर रही कि सीता रानी को यहाँ ला ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। देखिए इस कविता के इस पद्य भाग के माध्यम से मैथिली शरण जी बता रहे हैं कि इधर मतलब वन में आने के बाद सीता माता जी को लाभ ही लाभ हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है उनका, मतलब प्रॉपर्टी हो रहा है, क्योंकि सीता माता जी को कुटिया में रहकर भी क्या है राजभोग का सुख को भोग रही है। औरों के हाथों यहाँ नहीं पड़ती हूँ, औरों के यानी दूसरों के हाथों में क्या है नहीं पड़ रही हूँ, सिर्फ मतलब मेरा खुद का जो भी छोटे से बड़े काम को मैं क्या कर रही हूँ खुद ही कर रही हूँ, इधर दूसरे के ऊपर क्या हूँ मैं निर्भर नहीं हूँ। अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलते हुए नहीं चलना नहीं है, बल्कि सिर्फ मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं है, इधर सीता माता जी निर्भर नहीं है दूसरों के ऊपर, बल्कि सारे काम को क्या करिए सीता माता जी इधर खुद कर रहे हैं। लेकिन राजमहल में कैसा था, उधर सीता माता जी का काम को क्या है उधर दूसरे लोग कर रहे थे, मतलब उनके दास दासिया सेवक सेविकाएं कर रहे थे। लेकिन इधर क्या है सीता माता जी सारे काम को, जो काम बड़ा हो या छोटा काम हो, उसको क्या है सीता माता जी खुद निभा रही है। श्रम मारी बिंदु फल स्वास्थ्य शक्ति फलती हूँ। देखिए इधर सीता माता जी कह रही कि मैं खुद क्या कर रही हूँ, बहुत सारे काम को पूरा करके क्या है मतलब अपने पसीना बहा के काम कर रही हूँ। पसीना बहा के काम करने से इधर इंसान को क्या है एक लाभ है, क्या लाभ है इधर एक स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसके साथ साथ क्या है एक शक्ति मिलती है। तो सीता माता जी कह रहे कि मैं पसीना बहा के काम करने से मुझे दो फायदा हो रहे हैं, एक फायदा मेरा स्वास्थ्य जो है एक क्या है स्वास्थ्य में सुधार हो रहे हैं, और उसके साथ क्या है मुझे एक आत्मशक्ति मिल रही है, मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होके सभी काम खुद निभाने की शक्ति जो है एक आत्मविश्वास जो है मुझे मिल रहा है। और अपने आंचल से व्यजन आप जलती हूँ, मतलब इधर सीता माता जी कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ इधर राजभवन में उनको हवा देने के लिए उनके हाथ में क्या है काम वाले रहते थे, उधर दास दासियां रहते थे। लेकिन इधर सीता माता जी कहते हैं कि मेरा मतलब पल्लू जो है साड़ी का पल्लू जो है उससे मैं क्या करूँ उसी को ही मैं पंखा बनाकर ऐसे क्या है हवा को ले रही हूँ, ऐसे मतलब बता रही है कि इधर कोई भी क्या है काम करने वाले उनके हाथ में नहीं है, इसीलिए आंचल जो है उनका साड़ी का पल्ला जो है उसको पल्लू को लेकर ही वो क्या करिए इसी को ही पंखा बनाकर क्या है हवा ले रही हूँ। मतलब मैं छोटे से काम के लिए भी क्या है दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, निर्भर नहीं हूँ, मेरे अंदर एक काम करने की आत्मशक्ति मतलब एक असली गृहस्थी जीवन जो है उसको जीवन को निभाने की शक्ति मेरे मन में आया है करके इधर क्या है सीता माता जी कहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आत्मशक्ति मिलना और उनके स्वास्थ्य अच्छा होना एक क्या है पूरा उनको उधर लाभ हो रहा है मन में आके, उसी के बारे में बताने की कोशिश इधर सीता माता जी कर रहे हैं। ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಒಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಲಾಭನ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ರಾಜಭವನದ ಒಂದು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಏನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಶ್ರಿತರಾಗಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ
ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೀರೆ ಶರಗುವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಆಳುಕಾಳಗಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸೀರೆ ಶರಗನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ನಾನು ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಆಗದೆ ಲಾಭ